Hello everyone, I am Pramod Kumar Yadav and today in this lecture I will discuss about the limb development in vertebrates। तो अभी जितने भी CSIR नेट हो, नीट हो, गेट एग्ज़ाम है और भी लाइफ साइंसेज रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप देखते हैं कि लिम्ब डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स से आपको लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस आपको सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आप यदि इतना पूरा कवर कर लेंगे मैटर जितना भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप मोस्टली जो उसमें पूरा जो है जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेट के केस में लिम्ब डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उसके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। जैसे देखिए पहले जो आप वर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें पहले लिम्ब जो दो लिम्ब होता है, एक होता है फोर लिम्ब, एक हाइंड लिम्ब। जैसे यदि हम बर्ड्स के केस में बात करें तो बर्ड्स के केस में हम जाएंगे तो जो बर्ड्स में लेग्स होता है उसको हम हाइंड लिम्ब के तौर पे जो कंसीडर करते हैं और उनका जो विंग्स का पोर्शन होता है उसको हम फोर लिम्ब के तौर पर जो है कंसीडर करते हैं। जैसे ह्यूमन का केस ले ले तो ह्यूमन के केस में क्या होता है, जो हमारा हैंड वाला रीजन है, दोनों हैंड है वो हम फोर लिम्ब में कंसीडर करते हैं और जो पैर है, दोनों लेग्स है हमारे, उनको हम हाइंड लिम्ब में जो है एज ए कंसीडर करते हैं। तो पहले ये फोर लिम्ब हो या हाइंड लिम्ब हो, इनका जो पहले स्ट्रक्चरल फीचर हमें देखना पड़ेगा। तो फोर लिम्ब हो या हाइंड लिम्ब हो उस केस में हम इन जो दोनों हमारे पार्ट्स हैं इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं स्टाइलो पार्ट, जूगा पार्ट और आटो पार्ट। अब समझिए ये स्टाइलो पार्ट, जूगा पार्ट या आटो पार्ट क्या होता है। देखिए स्टाइलो पार्ट क्या होता है, क्लोजर टू गर्डिल आर एडजेसेंट टू बॉडी वाल। जैसे हमारे हाथ देखिए, जैसे फिगर में आप देखिए, जैसे सपोज दैट आप इसको सपोज करिए बॉडी वाला रीजन है, आप सपोज दैट ये समझिए बॉडी वाला रीजन है। तो हमारे बॉडी के सबसे नज़दीक, यदि हम हैंड का अपना केस लें तो हमारे बॉडी के सबसे नज़दीक वाला रीजन जो है उसको हम बोलते हैं स्टाइलो पार्ट। क्या बोलते हैं, स्टाइलो पार्ट। जैसे ए वाला जो रीजन है, ए वाला जो दोनों रीजन है ये, इसको हम बोलते हैं स्टाइलो पार्ट। तो स्टाइलो पार्ट में जो हमें बोन्स देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। जो ह्यूमरस बोन वाला पार्ट होता है उसको हम कंसीडर करते हैं स्टाइलो पार्ट में। इसके बाद जो सेकेंड वाला पोर्शन हम क्या बताएं, इसको बोलते हैं जूगा पार्ट। जूगा पार्ट क्या होता है, जूगा पार्ट एक्चुअली मिडिल पोर्शन ऑफ लिम्ब। मिडिल मतलब हमारे हाथ का जो होता है बीच वाला पोर्शन, जिसे हम रेडियस अल्ना या टिबिया फिबुला बोलते हैं। अब देखिए पर्टिकुलर ए वाला रीजन समझिए आप, पर्टिकुलर जो बीच वाला रीजन होता है दिस वन, इसको हम कहते हैं जूगा पार्ट। क्या कहते हैं, जूगा पार्ट। जूगा पार्ट में आपको जो पर्टिकुलर बोन देखने को मिलती है वो मिलती है आपको अल्ना और रेडियस, दो बोन। अल्ना और रेडियस बोन का पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं जूगा पार्ट। इसके बाद जो थर्ड रीजन होता है, थर्ड रीजन जिसे हम आटो पार्ट बोलते हैं, समझिए आटो पार्ट क्या होता है, ये होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी की सबसे दूर वाला जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, जैसे कार्पसल फिंगर या टार्सल टोज। यदि हम हाथ का केस डिस्कस करें आपको तो हमारे जो फैलेंजेज होते हैं, जैसे जो फिंगर्स होती हैं हाथ की, जिसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स एंड डिजिट। तो ये मेटाकार्पल्स और डिजिट वाला रीजन, देखिए ए वाला रीजन जो सबसे दूर वाला रीजन होता है बॉडी पार्ट के, इसको हम बोलते हैं आटो पार्ट। क्या बोलते हैं, आटो पार्ट। तो आटो पार्ट में हमको मोस्टली देखने को मिलेगा मेटाकार्पल्स मिलती हैं और डिजिट्स देखने को मिलती हैं, हमारी फिंगर्स। तो ये जो होता है पोलैरिटी होता है हमारे जो होता है फोर लिम्ब का, स्टाइलो पार्ट, जूगा पार्ट, आटो पार्ट। तो इसको आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, स्टाइलो पार्ट, जूगा पार्ट, आटो पार्ट। तो इसे आप याद रखा, स्टाइलो पार्ट में ह्यूमरस बोन्स आती हैं और जूगा पार्ट में जो होता है अल्ना और रेडियस बोन्स आती हैं, और जो आटो पार्ट होता है उसमें मेटाकार्पल्स और डिजिट्स आती हैं। और समझिए इसके बाद इसमें दो पोलैरिटी होती है। समझिए पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी के बारे में समझिए। इसमें पहली पोलैरिटी जो होता है वो होता है प्रोक्सिमल डिस्टल। क्या होता है, प्रोक्सिमल डिस्टल। ये देखिए जो बॉडी के सबसे नज़दीक वाला हिस्सा होता है, हमारे बॉडी के सबसे करीब वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। और इसका जस्ट अपोजिट सबसे दूर वाला हिस्सा जो ए फैलेंजेज वाला होता है, फैलेंजेज वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं डिस्टल पोलैरिटी। तो समझ में आया सबको, सबसे नज़दीक वाले पार्ट को जो बॉडी का होता है उसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल। जैसे हमारा शोल्डर रीजन हुआ, इसके बाद जो डिस्टल रीजन हुआ सबसे दूर, जैसे फैलेंजेज वाला रीजन जो हमारा फिंगर्स वाला, उसको बोलते हैं डिस्टल पोलैरिटी। इसके बाद सेकेंड पोलैरिटी इसमें होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। अब ध्यान समझिए एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है। एक्चुअली हमारे जो हाथ है, फैलेंजेज वाला रीजन जो होता है, डिजिट्स वाला ए वाला रीजन, तो इसमें जो अंगूठा वाला होता है, हमारा अंगूठा वाला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर। जैसे आप खड़ा पूरा करिए अपना फैलेंजेज ओपन करके, तो जो अंगूठे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। और जस्ट अपोजिट जो फिफ्थ फिंगर होता है पिंकी, उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर पार्ट। तो अब समझ में आ गया होगा सबको। जैसे बॉडी के सबसे नज़दीक वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं प्रोक्सिमल, सबसे दूर वाले को डिस्टल, और जो अंगूठे वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं हम
रीजन, और जो फिफ्थ फिंगर वाला होता है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर रीजन। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि स्टाइलोपार्ड में कौन सी बोन आती है। यदि हम हाथ का रीजन ले तो उसमें जो ह्यूमरस आती हैं, और जो पैर का हिस्सा तो वहाँ आपको फीमर देखने को, फीमर बोन मिलेगा। और इसी तरह जो जूगा पार्ट होता है, जूगा पार्ट में क्या होता है, यदि हम फोर लिम्ब के केस में डिस्कस करें तो इसमें रेडियस अल्ना आपको देखने को मिलेगा, और हाइंड लिम्ब के केस में टिबिया और फ्यूला देखने को मिलती है। और इसी तरह यदि आटो पार्ट का हम देखें तो आटो पार्ट में क्या होता है, यदि हम फोर लिम्ब के केस में देखें तो आपको कार्पसल्स और फिंगर्स मिलती हैं, और हाइंड लिम्ब के केस में टार्सल और टोज मिलती हैं। तो ये जो है नीट वगैरह के एग्जाम में जो है इसमें जो काफ़ी बार पूछा जाता रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, स्टाइलो पार्ट, जूगा पार्ट, आटो पार्ट। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें जो पोलैरिटी होती है, हम आपको दो पोलैरिटी बताए, एक और पोलैरिटी हम आपको बताते हैं, समझिए आप। देखिए प्रोक्सिमल डिस्टल, जैसे प्रोक्सिमल डिस्टल हम बताए, सबसे बॉडी के सबसे नज़दीक वाला हिस्सा जो हम आपको बताएं प्रोक्सिमल होता है, और सबसे दूर वाला हिस्सा जो होता है डिस्टल होता है। इसके लिए जो पर्टिकुलर जीन रिस्पांसिबल होता है वो होता है एफजीएफ, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एफजीएफ रिस्पांसिबल होता है। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। तो जो एफजीएफ होता है वो रिस्पांसिबल होता है प्रोक्सिमल और डिस्टल पोलैरिटी के लिए। देन इसके बाद जो हम आपको इंटीरियर और पोस्टीरियर पोलैरिटी बताए, इंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी, इसमें होता है एसएचएच, इसे सोनिक हेडजहाग पाथवे बोलते हैं। सोनिक हेडजहाग एक जीन होता है जिसके द्वारा पाथवे जो है ऑपरेट होता है, उसके द्वारा ये जो डेवलप होता है, रिस्पांसिबल होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर पोलैरिटी के लिए। तो इंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी में क्या हुआ, इंटीरियर रीजन में आपको थंब देखने को मिलता है जिसे हम अंगूठा बोलते हैं, और पोस्टीरियर पोर्शन में आपको जो पिंकी फिफ्थ फिंगर जो होती है वो पोस्टीरियर रीजन लेके आती है। इसके बाद थर्ड पोलैरिटी क्या होती है, थर्ड होती है डार्सल और वेंट्रल। समझिए अब डार्सल वेंट्रल क्या है, डार्सल वेंट्रल के लिए जो जीन रिस्पांसिबल होता है 1.7A होता है। तो यहाँ जो जीन रिस्पांसिबल है इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि प्रोक्सिमल डिस्टल के लिए एफजीएफ होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर के लिए सोनिक हेडजहाग या एसएचएच होता है, और जो डार्सल वेंट्रल पोलैरिटी होती है उसके लिए 1.7A होता है। अब देखिए, अब डार्सल वेंट्रल क्या है, जैसे आप हाथ को, अपने जो हैंड है इसको फ्लैट करिए, फ्लैट करने के बाद जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम नुकल रीजन बोलते हैं उसको बोलते हैं डार्सल रीजन, और अंदर वाले रीजन को, जैसे हम अपना हाथ को बैंड करते हैं, जिस साइड बैंड होता है उसको बोलते हैं पाम वाला रीजन, जो अंदर वाला रीजन, तो उसको बोलते हैं वेंट्रल, पाम वाले रीजन को बोलते हैं वेंट्रल पोलैरिटी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रोक्सिमल डिस्टल, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डार्सल वेंट्रल, इन तीनों के लिए कौन सा जीन रिस्पांसिबल है, और इन तीनों में जो है क्या आइडेंटिफिकेशन है, आप इसको जो माइंड में रखिएगा। देखिए अब हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। आखिर ऐसा क्या है कि हमारा फोर लिम्ब जो डेवलपमेंट हुआ वो शोल्डर रीजन पर डेवलपमेंट हुआ, और हाइंड लिम्ब अपने जगह पर डेवलपमेंट हुआ। आखिर क्या ऐसा, इनमें कुछ तो होता होगा। आप समझिए, इनके पीछे जो होता है कुछ जीन्स होते हैं, वही जीन रिस्पांसिबल होते हैं पर्टिकुलर किस प्लेस पर फोर लिम्ब का डेवलपमेंट किया जाए, और किस पर्टिकुलर प्लेस पर जो आपको हाइंड लिम्ब का डेवलपमेंट किया जाए। देखिए आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए। देखिए पहले पॉइंट क्या है, हाक्स जीन रिस्पांसिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशनिंग, पैटर्निंग एंड आइडेंटिटी ऑफ लिम्ब रीजन। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, एक हाक्स जीन होते हैं। हाक्स जीन क्या होते हैं, वही रिस्पांसिबल होते हैं कि जो फोर लिम्ब है या हाइंड लिम्ब, उनका पर्टिकुलर पोजीशन क्या होगा, उनका पर्टिकुलर पैटर्निंग क्या होगी, और उनकी जो आइडेंटिटी ऑफ लिम्ब रीजन, मतलब वो लिम्ब कहाँ डेवलप हो रहा है, उसके बारे में जो आइडेंटिटी मेन होता है, इसके लिए जो हाक्स जीन रिस्पांसिबल होता है। इसलिए कभी एग्जाम में आए कि नहीं फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो उसके लिए जो होता है हाक्स जीन रिस्पांसिबल होता है। ये दोनों एक साथ पूछे तब। अब देखिए, अब आप आइए सेकेंड पॉइंट पे। देखिए एट सर्वाइकल थोरेसिक जंक्शन हाक्स 5-6 एक्सप्रेशन इज अकर टू डेवलप द फोर लिम्ब रीजन। जैसे हमारा हैंड वाला रीजन जो होता है, हमारा हाथ जो डेवलप हो रहा है वो कैसे डेवलप होता है। देखिए हाक्स जीन तो हम बता दिए, हाक्स जीन जो होता है दोनों के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब कुछ पर्टिकुलर हाक्स जो फोर लिम्ब को लेके आते हैं, और कुछ पर्टिकुलर हाक्स जीन जो होता है वो हाइंड लिम्ब लेके आते हैं। तो अब बात आई कि फोर लिम्ब को कौन से पर्टिकुलर हाक्स लेके आते हैं। तो हमारे जो फोर लिम्ब डेवलपमेंट के पर्टिकुलर हाक्स जो रिस्पांसिबल होते हैं वो होता है हाक्स 5 और 6। क्या होता है, हाक्स 5 और 6 जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है आपका फोर लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। और कहाँ डेवलपमेंट होता है, ये सर्वाइकल थोरेसिक जंक्शन पे।
इनका एक्सप्रेशन जो आता है आपको सर्वाइकल थोरेसिक जंक्शन पे आता है, जहाँ उनका एक्सप्रेशन आएगा। इसके बाद आपको वहाँ जो है फोर लिम्ब फील्ड डेवलप होगा। इसके बाद आपको जो है फोर लिम्ब का डेवलपमेंट वहाँ देखने को मिलेगा। अब आइए, अब थर्ड पॉइंट पे आइए। अब देखिए, अब फोर लिम्ब बात हो गई, अब हाइंड लिम्ब की बात देखिए। देखिए अब हाइंड लिम्ब के लिए कुछ पर्टिकुलर हक्स जो रिस्पांसिबल होते हैं, तो जो हाइंड लिम्ब के लिए जो पर्टिकुलर हक्स जो रिस्पांसिबल होता है वो होता है हक्स 9 और 10। क्या होता है? हक्स 9 और 10। यही पर्टिकुलर हक्स 9 10 रिस्पांसिबल होते हैं हाइंड लिम्ब के लिए। यदि इनका एक्सप्रेशन आपको देखने को आएगा तो वहाँ आपका जो हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट होगा। इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है देखने को मिलेगा? आपको थोरेसिक लंबर जंक्शन पर मिलेगा। थोरेसिक लंबर जंक्शन पर हक्स 9 10 का एक्सप्रेशन आएगा। देन आपको वहाँ जो होता है हाइंड लिम्ब फील्ड डेवलप होगा। देन इसके बाद जो होता है आपको जो वहाँ हाइंड लिम्ब देखने को मिलेगा। तो ये हुआ कुछ जीन्स। कौन से जीन रिस्पांसिबल होते हैं फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब के लिए? ध्यान से देखिए, शार्ट में समझिए। फोर लिम्ब हो या हाइंड लिम्ब, उनके जो है डेवलपमेंट के लिए हक्स जीन रिस्पांसिबल होता है। उनके पोजीशनिंग के लिए, पैटर्निंग के लिए और आइडेंटिटी ऑफ लिम्ब रीजन के लिए कहाँ डेवलपमेंट हो रहा। अब इसके बाद पर्टिकुलर फोर लिम्ब के लिए पूछा जाए कि नहीं कौन सा जीन रिस्पांसिबल होता है, तो फोर लिम्ब के लिए हक्स 5 और 6 रिस्पांसिबल होता है। उनका एक्सप्रेशन कहाँ आता है? उनका एक्सप्रेशन सर्वाइकल थोरेसिक जंक्शन पे आता है। और इसी तरह यदि हाइंड लिम्ब की बात करें तो हाइंड लिम्ब के लिए जो पर्टिकुलर हक्स जीन रिस्पांसिबल होता है वो होता है हक्स 9 और 10। कहाँ उनका एक्सप्रेशन आता है? थोरेसिक लंबर जंक्शन पे आता है। इतना पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए यहाँ से। अब चलिए आगे। अब देखिए, अब इनमें होता कैसे। अब हक्स 5 और 6 के आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अब कैसे डेवलपमेंट होता है। देखिए समझिए, आप पॉइंट पाइए पहले। हक्स 5 एंड हक्स 6 एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टी बॉक्स। यहाँ क्या होता है, जो हक्स 5 होते हैं, हक्स 5 और हक्स 6 ऐसा क्या करते हैं कि फोर लिम्ब डेवलपमेंट होता है। कुछ तो इनका पर्टिकुलर फंक्शन होगा। तो ये क्या करते हैं, हक्स 5 और 6 मिलके एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसे हम टी बॉक्स कहते हैं, टी बॉक्स या इसी को हम TBX5 देखते हैं। देखिए जैसे हक्स 5 6 क्या किया, TBX5 को एक्टिवेट किया। जहाँ TBX5 का एक्सप्रेशन आएगा वहाँ आपको फोर लिम्ब का डेवलपमेंट होगा। और इसी तरह हक्स 9 और 10 क्या करते हैं, हक्स 9 10 क्या करते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX4। क्या होता है? TBX4 को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, TBX4 जैसे एक्टिवेट होगा वहाँ आपको हाइंड लिम्ब का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यह बात क्लियर है आप लोगों को? देखिए हक्स 5 6 क्या करता है, याद रखिए। हक्स 5 6 क्या किया, TBX5 को एक्टिवेट किया। देन TBX5 जो एक्टिवेट हुआ तो वो क्या किया, फोर लिम्ब लेके आया, फोर लिम्ब डेवलप करवाया। देन हक्स 9 10 क्या किए, हक्स 9 10 TBX4 को एक्टिवेट किया। TBX4 क्या हुआ, हाइंड लिम्ब को लेके आया। इन दोनों जो हक्स 5 6 और 9 10 21 पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करते हैं। ये माइंड में रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए याद करने का तरीका यहाँ यही है कि जो हक्स 5 6 है, हक्स 5 का TBX5 को जाता है। इसके अलावा TBX4 तो बाई डिफ़ॉल्ट याद रहेगा आपको। जब एक TBX5 हो गया तो हक्स 9 10 के अलावा जो TBX4 को जो है वो एक्टिवेट करेगा, जिसके द्वारा आपको जो हाइंड लिम्ब का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब कुछ केस है। देखिए हम इतना बता दिए, अब कुछ केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए। यदि हम केस के बारे में डिस्कस कर देंगे तो आपको जो है जितना भी आप पढ़ें आपके माइंड में फीड हो जाएगा। देखिए केस क्या, देखिए ध्यान से। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब फील्ड का जब डेवलपमेंट हो रहा है, द TBX5 एक्सप्रेशन, किसका, TBX5 एक्सप्रेशन इज ब्लॉक्ड। ऐसा कुछ भी आए तो पहले आप उसको अंडरलाइन करिए। कौन ब्लॉक हो रहा है, TBX5। क्या, कौन ब्लॉक हुआ, TBX5। ऐसे एग्जाम में तो आप जो है एग्जाम में आप एग्जाम पेपर पे या रफ सीट मिलता है तो वहाँ आप जो है आप शार्ट फॉर्म में थोड़ा बहुत लिख के ऐसा अपना रखा कि ब्लॉक किसको किया गया, TBX5। देन क्या किया, वाइल द TBX4 एक्सप्रेशन इज इंड्यूस ड्यूरिंग बर्ड डेवलपमेंट। और इसके बाद क्या किया गया, जो TBX4 है, क्या हुआ, जो TBX4 है उसको जो क्या किया गया, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, उसको इंड्यूस्ड कर दिया गया। तो देन उस केस में क्या होगा, तो इतना जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो TBX5 होता है, TBX5 किसको लेके आता है, TBX5 लेके आता है फोर लिम्ब को। किसके लेके आता है, फोर लिम्ब को। और TBX4 जो वो लेके आता है हाइंड लिम्ब को। अब समझिए, देखिए
अब इसका यहाँ ये मतलब होगा कि TBX5 तो जब ब्लॉक हो गया है तो यहाँ आपको 4 लिम्ब आएगा, ये तो नहीं आएगा। तो मतलब आपको 4 लिम्ब नहीं आएगा। क्या हुआ? 4 लिम्ब आपको जो है वो नहीं आएगा। अब रही बात TBX4, जो TBX4 को हम इंड्यूस्ड किए हैं, तो TBX4 अपना एक्सप्रेशन तो लेके आएगा, मतलब हाइंड लिम्ब जो है, हाइंड लिम्ब डेवलप करवाएगा, वो हाइंड लिम्ब डेवलप करवाएगा। और देखिए हाइंड लिम्ब डेवलप करवाएगा। अब इनका आंसर क्या होगा? देयर इज नो विंग डेवलपमेंट फोर लिम्ब बट डेवलपमेंट हाइंड लिम्ब एट द रीजन ऑफ फोर लिम्ब। देखिए इन दोनों जीन में एक मैकेनिज्म होता है, जैसे जब एक पर्टिकुलर जीन को आप इनहिबिट कर देते हैं, जैसे वो फोर लिम्ब हो या हाइंड लिम्ब डेवलप करने वाला TBX5 हो या TBX4, यदि एक को इनहिबिट कर देते हैं तो जो जिस पर्टिकुलर को इनहिबिट कर रहे हैं उसका जो फेट था वो नहीं आएगा, बट जो दूसरा नॉर्मल जिसको हम इंड्यूस्ड कर रहे हैं वो अपना एक्सप्रेशन यहाँ भी लेके आ जाएगा। तो वो क्या करेगा? वहाँ भी क्या करेगा? जहाँ फोर लिम्ब डेवलप होना था वहाँ भी आपको जो हाइंड लिम्ब की तरह आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। जब हाइंड लिम्ब की कंडीशन देखने को मिलेगा तो ये बर्ड्स का केस है। तो बर्ड्स के केस में क्या होगा? विंग डेवलपमेंट नहीं हुआ। फोर लिम्ब जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो विंग्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, बट डेवलपमेंट लिम्ब्स एट द रीजन ऑफ फोर लिम्ब। लेकिन जो फोर लिम्ब नहीं डेवलपमेंट होगा, फोर लिम्ब के जगह जो होता है हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट हो जाएगा। जहाँ बर्ड्स के केस में विंग्स डेवलपमेंट होना था वहाँ लेग्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ में आया आपको? मतलब इसमें जो है टोटल 4 लेग का डेवलपमेंट होगा। ये एक्सपेरिमेंट हम बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह यदि एग्जाम आए कि नहीं हाइंड लिम्ब का जो TBX4 को हम इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होगा? तो TBX4 को इनहिबिट करेंगे तो TBX5 का नॉर्मल एक्सप्रेशन आएगा। TBX5 जो होता है वो 4 की जगह भी एक्सप्रेशन लेके आएगा। तो उस केस में क्या होगा? आपको जहाँ लेग्स आना वहाँ भी जो है विंग्स आएगा, और नॉर्मली जहाँ विंग्स आना वो तो नॉर्मली वहाँ आएगा ही। तो अब समझ में आ गया होगा सबको ये। अब देखिए, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बड और लिम्ब फील्ड। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये एक्चुअली प्रोसेस होती क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बड और लिम्ब फील्ड, मतलब कैसे डेवलप होता है। देखिए पहले आप एक एक पॉइंट पर फोकस करिए। लिम्ब फील्ड आर द एरिया कंसिस्ट ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लिम्ब। देखिए लिम्ब फील्ड एक वह एरिया है, कौन सी है? वह एरिया है कंसिस्ट ऑफ सेल्स, जो पर्टिकुलर सेल्स की बनी होती हैं, और वही पर्टिकुलर सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। तो पहले क्या डेवलपमेंट होगा? पहले समझिए, इज सपोज द दिस इज शोल्डर रीजन। आप समझिए, यदि यहाँ देखें, समझिए यदि यहाँ जो है फोर लिम्ब डेवलपमेंट होना, कोई भी लिम्ब फोर है हाइंड, तो पहले क्या करेगा? यहाँ लिम्ब फील्ड डेवलप होगा, इस पर्टिकुलर स्थान पर लिम्ब फील्ड डेवलप होगा। और यहाँ जो पर्टिकुलर लिम्ब फील्ड डेवलप हुआ, इस लिम्ब फील्ड की जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं वही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी क्या? किसके लिए? लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए। अब ये पॉइंट समझ में आएगा। अब सेकेंड पॉइंट पाइए। देखिए लिम्ब डेवलपमेंट का जो यदि ओरिजिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लिम्ब डेवलपमेंट का यदि आपको ओरिजिन पूछा जाए कि लिम्ब डेवलपमेंट कौन सा ओरिजिन होता है, तो ये पर्टिकुलर जो होता है इसमें मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। कौन होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। लिम्ब का डेवलपमेंट हो हाइंड लिम्ब हो या फोर लिम्ब, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा जाता रहता है एग्जाम में। अब आइए, अब थर्ड पॉइंट पाइए। द फोर लिम्ब फील्ड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड फ्री डिस्क। देखिए फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड फ्री लिम्ब डिस्क रीजन, जिसमें एक फ्री लिम्ब डिस्क रीजन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब। देखिए इसमें क्या होता है, आप यहाँ आइए, जो फोर लिम्ब का पार्ट होता है, जो फोर लिम्ब का पार्ट होता है, जहाँ से डेवलप होता है वहाँ एक रीजन होता है। समझिए ये पर्टिकुलर रीजन, इसको हम बोलते हैं फ्री लिम्ब डिस्क रीजन। समझिए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फ्री लिम्ब डिस्क रीजन। यही फ्री लिम्ब डिस्क रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है फोर लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। हमारे इस पॉइंट का कहने का यही मतलब था कि यह जो फ्री लिम्ब डिस्क रीजन होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फोर लिम्ब। तो कभी पूछा जाए फोर लिम्ब के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए फ्री लिम्ब डिस्क रीजन होता है, ध्यान में रखिएगा। और इसके जो साइड में कुछ एरिया होती हैं, यहाँ जो शोल्डर गल्डी डेवलप होता है, पेरी ब्रांकियल टिश्यू हैं, और बाकी जो है ये सब अलग पार्ट्स हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए,
अब आइए देखिए, मीजोडर्मल सेल्स दैट गिव राइज टू वर्टिब्रेट लिम्ब कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे समझिए, जैसे हम आपको क्या बताए थे, जैसे यहाँ क्या हुआ, यदि यहाँ लिम्ब डेवलपमेंट हुआ ना होना हुआ तो किससे डेवलप हो रहा है, कौन सी सेल हम बताएं, आपको बताएं मीजोडर्मल सेल। कौन सी सेल बताएं, मीजोडर्मल सेल। तो जो मीजोडर्मल सेल्स होती हैं उनसे कैसे क्या मतलब कैसे डेवलपमेंट हो जा रहा है, दैट गिव राइज टू वर्टिब्रेट लिम्ब कैन बी आइडेंटिफाइड। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ये पर्टिकुलर सेल्स जो है लिम्ब का डेवलपमेंट करेंगी। देखिए इसके लिए कुछ जो है मैकेनिज्म समझिए। इसमें क्या, पहला पॉइंट देखिए, रिमूविंग सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑब्जर्व दैट लिम्ब डज नॉट डेवलप इन द अब्सेंस ऑफ सेल्स। समझिए, जहाँ से लिम्ब डेवलपमेंट होना वहाँ क्या है, मीजोडर्मल सेल्स हैं, मीजोडर्मल सेल्स। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप उस पर्टिकुलर मीजोडर्म सेल को आप जो है वहाँ से कट करके निकाल दीजिए। कट करके निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ आपको कोई लिम्ब डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा, आपको वहाँ कोई लिम्ब रीजन जो है डेवलप नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला आपको कि मीजोडर्मल सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। देखिए यहाँ दिया है ना, रिमूविंग सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑब्जर्व दैट लिम्ब डज नॉट डेवलप इन द अब्सेंस ऑफ सेल्स। तो वहाँ जो है लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मीजोडर्मल सेल्स जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी पे है, समझिए, ध्यान समझिए, सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान समझेंगे सारे लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएंगे। देखिए इसमें क्या बात हो रही है, ट्रांसप्लांटिंग ग्रुप ऑफ सेल्स टू ए न्यू लोकेशन एंड ऑब्जर्विंग दैट दे फॉर्म ए लिम्ब इन द न्यू प्लेस। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, समझिए, दिस इज द बॉडी रीजन। जैसे ए समझिए, यहाँ क्या था, मीजोडर्मल सेल्स हैं, यहाँ से ये जो रीजन है मीजोडर्मल सेल्स। तो यहाँ से आप कुछ सेल्स निकाल के, समझिए यहाँ से क्या किए, आप कुछ सेल्स निकाल के यहाँ ट्रांसप्लांट कर दीजिए। क्या करिए, दूसरी जगह आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो उस केस में आप क्या देखेंगे कि जहाँ आप न्यू प्लेस पे, कोई न्यू प्लेस पे जहाँ आप ये जो मीजोडर्मल सेल्स हैं जो आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ आपको लिम्ब का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। क्या हो गया, वहाँ लिम्ब डेवलपमेंट देखने को आपको मिला है। मतलब जो मीजोडर्मल सेल्स होती हैं एक जगह ग्रो हो रही, आपको वहाँ लिम्ब जो डेवलपमेंट होने वाला, वहाँ से क्या करिए, वहाँ से कुछ सेल्स निकालिए और उनको एक न्यू प्लेस पे जो होता है ट्रांसप्लांट कर दीजिए। आप वहाँ देखेंगे दूसरी जगह जो होता है वो लिम्ब का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप इससे भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस मीजोडर्मल सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्ब डेवलपमेंट। और देखिए एक थर्ड और है, इसमें क्या है, मार्किंग ग्रुप ऑफ सेल्स दैट cells with dyes are radioactive precursor and observing that their descendants participate in the limb development। देखिए इसका ये मतलब होता है ना, समझिए, जैसे मान लीजिए यह पर्टिकुलर रीजन जो है लिम्ब डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ से, दिस इज मीजोडर्मल सेल्स। और क्या करिए, यहाँ से कुछ सेल्स आप लीजिए, क्या करिए, यहाँ से कुछ सेल्स लीजिए और इसको क्या करिए, मार्क कर दीजिए, किससे, किसी रेडियो एक्टिव कंपाउंड से या कोई डाई से आप इसको जो है टैग करिए। टैग करके फिर क्या करिए, इनको जो है ट्रांसप्लांट कर दीजिए, दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तब आप क्या देखेंगे, जहाँ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इसके बाद वहाँ भी जो है पर्टिकुलर सेल्स जो आएंगी, वहाँ उस पर्टिकुलर में आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, रेडियो एक्टिविटी, वो जो पर्टिकुलर आप डाई यूज जो किए हैं वो भी देखने को मिलेगा। या आप इस सेल्स को इसी जगह छोड़ देते हैं यहाँ टैग करके रेडियो एक्टिव से, तो यहाँ से भी जो पर्टिकुलर हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट होगा वहाँ भी आपको जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उस पर्टिकुलर जो हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट होगा या फोर लिम्ब डेवलपमेंट होगा तो वहाँ भी आप देखेंगे कि आपको वहाँ रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लिम्ब का डेवलपमेंट हो रहा वो मीजोडर्म से ही हो रहा है। इसका जो आप रेडियो एक्टिव जो मार्किंग करने का मतलब समझे आप, इसका मतलब होगा पहले स्टार्टिंग में आप मीजोडर्म को जो टैग कर दीजिए डाई या रेडियो एक्टिव से, और इसके बाद देखिए वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है लिम्ब का, उसमें आप देखेंगे आपको जो है डाई या रेडियो एक्टिव का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। इससे आपको ये आप इस तरह पहुँचेंगे कि इसी पर्टिकुलर मीजोडर्म सेल से ही जो है वहाँ उसका पर्टिकुलर लिम्ब का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब आइए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए यह देखिए पूरा यह सोमाइट्स वाला रीजन है, सोमाइट्स वाला रीजन, और ये वाला रीजन जो है इसको बोलते हैं लैटरल प्लेट मीजोडर्म।
क्या बोलते हैं, लैटरल प्लेट मेसोडर्म है। और यहाँ हाक्स 5-6 आप देख रहे हैं, हाक्स 5-6 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, यह था फोर लिम्ब डेवलपमेंट के लिए, फोर लिम्ब या फेल मतलब फोर लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ होता क्या है, देखिए ये जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म सेल्स हैं, यहाँ इन्हीं से ही मेसोडर्मल मीजेंकाइम प्रोग्रेस जोन, पीजेड मतलब प्रोग्रेस जोन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लैटरल प्लेट मेसोडर्म से मेसोडर्मल मीजेंकाइम प्रोग्रेस जोन का जो है फॉर्मेशन होता है। और इन्हीं के द्वारा ये मीजेंकाइम सेल्स जब बनती हैं, जब इनका ग्रोथ होता है, तो यहाँ आपको एक बल्ज टाइप स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलेगा। और यही बल्ज टाइप स्ट्रक्चर आपको बनाता है लिम्ब फील्ड। लिम्ब फील्ड मतलब यहाँ से पर्टिकुलर लिम्ब का डेवलपमेंट होगा। समझ में आया, यहाँ पर्टिकुलर लैटरल प्लेट मेसोडर्म से मेसोडर्मल मीजेंकाइम प्रोग्रेस जोन बनी, और इन्हीं से जो आगे चल के आपको लिम्ब फील्ड डेवलपमेंट होगा, और लिम्ब फील्ड से ही आपको लिम्ब का जो है देखने को स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब देखिए उनका जो रिटेन स्टेटमेंट समझिए क्या है, समझिए एक एक पॉइंट। द लैटरल प्लेट मेसोडर्म एंड द मसल प्रिकर्सल सेल्स, दो होती, एक होती है लैटरल प्लेट मेसोडर्म सेल जो आपको बताया, एक अनेदर सेल्स होती है मसल प्रिकर्सल सेल्स। यह दोनों सेल्स डिवाइड्स टू प्रोवाइड मेसोडर्मल मीजेंकाइम सेल। देखिए यही मेसोडर्मल मीजेंकाइम सेल हम जो बताएं, इन्हीं का डेवलपमेंट होता है, किससे, लैटरल प्लेट मेसोडर्म से और मसल प्रिकर्सर सेल से। ये दोनों मिलके मेसोडर्मल मीजेंकाइम सेल बनाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सेल्स द अपर लाइंग एक्टोडर्मल एपिडर्मिस डेवलप द बल्ज। और इसी कारण देखिए जब इनका डेवलपमेंट इससे होगा, इन दोनों से, तो इनका जो यहाँ सेल्स का नंबर बढ़ेगा, जब सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो यहाँ बल्ज टाइप जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जो उभार टाइप देखने को मिलेगा। तो यही जो होता है लिम्ब बड बनाता है, आगे चल के इसी से जो है आपको लिम्ब का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब सेकेंड पॉइंट पाइए, इसमें क्या, द रीजन वेयर मीजेंकाइम सेल्स आर प्रेजेंट, मतलब जहाँ मीजेंकाइम सेल्स प्रेजेंट हैं। देखिए आप इस पे आइए, मान लीजिए यहाँ से जो है आपको मीजेंकाइम सेल्स आ चुके। ये जो मीजेंकाइम सेल्स है, मीजेंकाइम सेल्स जो हैं, देखिए आर प्रेजेंट रेफर्ड एज प्रोग्रेस जोन। यही जो है इसी को आगे चल के हम प्रोग्रेस जोन पीजेड, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेस जोन सेल्स, क्योंकि इसी से जो है लिम्ब बड बनेगा, लिम्ब फील्ड, और इसी से आगे जाके जो है लिम्ब का डेवलपमेंट होगा। वाइल द अपर लेइंग एक्टोडर्म एपिडर्मिस फॉर AER अपिकल एक्टोडर्म रीज, ये जो इनर साइड वाली सेल्स है, इनर साइड वाली सेल्स को क्या हम बोले, मीजेंकाइम सेल्स जो प्रोग्रेस जोन बनाती, और जो अपर साइड वाली सेल्स है, ऊपर वाली सेल्स, इनको बोलते हैं अपिकल एक्टोडर्मल रीज, AER। ध्यान में रखिए इनको क्या बोलते हैं, अपिकल एक्टोडर्मल रीज, AER। अब समझिए, अब यहाँ प्रोग्रेस जोन एंड AER कंबाइनली फॉर्म लिम्ब बड। यदि कभी पूछा जाए कि लिम्ब बड के दो पार्ट कौन कौन से, तो लिम्ब बड का दो पार्ट है, एक होता है प्रोग्रेस जोन और दूसरा होता है AER। प्रोग्रेस जोन और AER मिल के लिम्ब बड बनाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए, कभी एग्जाम में आया तो क्या हुआ, जो लिम्ब बड होता है प्रोग्रेस जोन और AER के माध्यम से जो है बनता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए अब हम बात करेंगे अपिकल एक्टोडर्मल रीज जो AER है। अब हम बात करेंगे AER के बारे में कि अपिकल एक्टोडर्मल रीज क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, समझिए ध्यान से। देखिए व्हेन मीजेंकाइम सेल्स एंटर द लिम्ब फील्ड, जब मीजेंकाइम सेल्स लिम्ब फील्ड में एंटर की, हम आपको बता चुके हैं, दे सिक्रीट FGF10 दैट इंड्यूस द ओवरलाइंग एक्टोडर्म टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड अपिकल एक्टोडर्मल रीज। देखिए आप समझिए, जैसे जब यहाँ आपको जो मीजेंकाइम सेल्स जो है फील्ड में इंटर की, यहाँ सेल्स इंटर की है, तो यहाँ जो मीजेंकाइम वाली सेल्स हैं क्या की, जो मीजेंकाइम सेल्स है, समझिए जो मीजेंकाइम सेल्स है एक फैक्टर जो है सिक्रीट करती है, जिसे हम बोलते हैं FGF10। क्या बोलते हैं, FGF10। और ये FGF10 क्या करता है, इंड्यूस द ओवरलाइंग एक्टोडर्म, ये जो यहाँ एक्टोडर्म सेल्स है उस एक्टोडर्म सेल्स को इंड्यूस करता है, उसको इंड्यूस करता है। देन इसके बाद वही जो एक्टोडर्म सेल्स होती है यहाँ पे, वही जो एक्टोडर्म सेल्स होती है वहाँ पे, वही जो होता है AER में जो है कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए उनको बोलते हैं AER। अब समझ में आ गया,
मतलब जो मीजेंकाइम सेल्स है उसी सेल के रिस्पॉन्सिबल होती है AER डेवलपमेंट के लिए भी। जो एक्टोडर्म सेल होती है वो AER में डेवलप हो जाएगी। मतलब मीजेंकाइम सेल्स जो होगा, समझिए, जो देखिए जो मीजेंकाइम सेल्स हुआ, मीजेंकाइम सेल्स हुआ, मीजेंकाइम सेल्स AER, मतलब मीजेंकाइम सेल्स AER को जो है सपोर्ट कर रही है और AER जो है मीजेंकाइम सेल को सपोर्ट कर रही है, मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग दोनों में है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ AER। अब AER का रोल क्या है, देखिए AER का पहला जो रोल है, मेंटेनिंग द मीजेंकाइम बीनीथ इट इन ए प्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टेट दैट इनेबल्स ए लीनियर प्रोक्सिमल डिस्टल शोल्डर फिंगर ग्रोथ ऑफ लिम्ब। देखिए यहाँ AER जो है सपोर्ट करता है मीजेंकाइम को। शार्ट में समझिए, जो मीजेंकाइम सेल्स है उसको बस सपोर्ट करता है कि उससे जो उसका जो पर्टिकुलर फेट है वो डेवलप हो, जो भी उससे डेवलप होना, प्रोक्सिमल डिस्टल जो भी शोल्डर फिंगर का डेवलपमेंट होना है उसके ग्रोथ में वो जो है उसको हेल्प करता है। और इसका सेकेंड रोल क्या है, देखिए सेकेंड रोल है मेंटेनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दोज मॉलिक्यूल दैट जनरेट द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब देखिए हम जितना भी पोस्टीरियर एक्सिस बताएं सबका तो मीजेंकाइम सेल से ही डेवलप होगा, तो वहाँ मीजेंकाइम सेल्स में ही वो भी पर्टिकुलर फैक्टर होते हैं, तो उनको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, AER का होता है। तो AER जो है उसको भी मेंटेन करता है कि जो उसकी इंटीरियर पोस्टीरियर जैसे थंब पिंकी वाला जो एक्सिस आएगा उसका भी वही प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद थर्ड जो है रोल, इंटरेक्टिंग विथ प्रोटीन्स स्पेसिफाइंग द इंटीरियर पोस्टीरियर एंड डार्सल वेंट्रल एक्सिस। तो यहाँ जो तीनों एक्सिस डेवलप होनी, समझिए आप शार्ट में, जो तीनों एक्सिस डेवलपमेंट होना है उन तीनों के लिए जो भी पर्टिकुलर मालिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका भी जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है AER का होता है। तो ये जो है पर्टिकुलर AER का रोल हुआ। अब देखिए, अब यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट आप समझिए, देखिए आप एक एक करके समझिए। एग्जाम में देखिए हर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली नेट के एग्जाम में तो सेम टू सेम इसी तरह पूछता है। देखिए पहले यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ए पर्टिकुलर या फोर लिम्ब मीजेंकाइम। फोर लिम्ब मतलब ह्यूमन केस में तो हैंड डेवलपमेंट होगा, बर्ड्स के केस में जाए तो उनका जो है वो विंग्स का डेवलपमेंट होगा। देखिए फोर लिम्ब मीजेंकाइम है और इधर AER का पोर्शन है। अब देखिए इधर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा, पहला एक्सपेरिमेंट क्या इसने किया, AER रिमूव क्या कर दिया, AER को रिमूव कर दिया। तो जब AER रिमूव को कर दिया क्या हुआ, लिम्ब डेवलपमेंट सीज, लिम्ब डेवलपमेंट जो सीज कर गया वहाँ कोई लिम्ब डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मीजेंकाइम सेल, क्योंकि हम आपको जो बताए थे मीजेंकाइम सेल, यहाँ जो मीजेंकाइम सेल है, ये पर्टिकुलर जो मीजेंकाइम सेल है ये इसको AER सपोर्ट करता है और मीजेंकाइम सेल पर्टिकुलर AER को सपोर्ट करती हैं। तो जब AER को रिमूव कर देंगे तो मीजेंकाइम सेल का सपोर्ट नहीं हो पाएगा, वहाँ जो है लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब समझिए, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है। दूसरा हम क्या है, इसमें एक्स्ट्रा AER जो है हम रख देते हैं। एक्स्ट्रा AER को जो है हम किसी भी तरह यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ क्या होगा, विंग इज डुप्लीकेटेड। एक्स्ट्रा AER रख देंगे तो उससे क्या होगा, विंग जो डुप्लीकेट कर जाता है, मतलब विंग जो है उसका काइमेरिक टाइप स्ट्रक्चर आ गया है, मतलब दो विंग्स के जगह आपको फोर विंग्स जो है देखने को मिल सकता है। एक्स्ट्रा AER इसको सेम टू सेम आप इसी लैंग्वेज में याद रखिए, क्योंकि इसी सेम लैंग्वेज में एग्जाम में पूछता है, फिगर दे देगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करता है। और थर्ड में क्या, थर्ड में समझिए, थर्ड में क्या है, लेग मीजेंकाइम। यदि जहाँ यहाँ फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब था, फोर लिम्ब के अंदर यदि हम लेग का मीजेंकाइम डाल दें तो क्या होगा, जब हम लेग का मीजेंकाइम डाल देंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि लेग का जब मीजेंकाइम डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ जो पर्टिकुलर लेग का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेग देखिए वहाँ पर्टिकुलर आपको विंग भी बनेगा, लेग भी बनेगा, क्योंकि फोर लिम्ब का मीजेंकाइम पहले से ही है, लेग का बाद में आ गया, तो इसलिए यहाँ आपको जो काइमेरा टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पर्टिकुलर विंग के भी कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे और पर्टिकुलर जो है लेग के भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और फोर्थ इसमें क्या है, फोर्थ है नॉन लिम्ब मीजेंकाइम। यदि यहाँ कोई आप नॉन लिम्ब मीजेंकाइम डाल दे, किसी अलग जगह से स्पेस से आप लेके जो है नॉन लिम्ब मीजेंकाइम डाल दिए, क्या होगा, उस केस में AER रिग्रेस, AER क्या करेगा, रिग्रेस कर जाएगा, लिम्ब डेवलपमेंट सीज हो जाएगा। क्योंकि जो मीजेंकाइम था वहाँ फोर लिम्ब, उसको जाके क्या करेगा, वहाँ वो डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए जो उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, किसमें, जो मीजेंकाइम सेल में थी, जो पहले जो यहाँ फोर लिम्ब की मीजेंकाइम है इसमें और AER में जो है पर्टिकुलर जो है रिलेशनशिप वो डिस्टर्ब होगा और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ भी जो है सीज हो जाएगा।
और फिफ्थ में क्या है, इसमें ए आर रिप्लेस्ड बाई एफ जी एफ बीट। यदि हम ए आर जो यहाँ पर्टिकुलर ए आर है क्या, अपिकल एक्टोजोमल रीज, उसको हम एफ जी एफ फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का बीट डाल दें, तब देखेंगे क्या होगा। उस समय क्या होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जो ए आर, क्योंकि देखिए एफ जो मीजेंकाइम सेल हो ए आर को सपोर्ट कर रही, ए आर जो मीजेंकाइम को, तो जब एफ जी एफ डाल देंगे तो एफ जी एफ क्या करता है, ए आर का सारा फंक्शन जो है टेक ओवर कर लेता और जो है नॉर्मल डेवलपमेंट करवाएगा। तो यह जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, आप इसको सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया, अभी भी पूछा जाता है सिर्फ इसी लैंग्वेज में, सेम टू सेम। अब देखिए, अब यहाँ कुछ और जो हम बता रहे हैं, देखिए नॉर्मली देखिए ये क्या है, ये स्टेज 14 to 15 डे का अर्ली डे 3 का जो है ये लार्वा है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका जो 15 देखिए 15 है, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ हम देखेंगे अब 16, 17 और 18 रीजन वाला जो है 4 लिम्ब डेवलप करवा रहा है। क्या डेवलप करवा रहा है, 4 लिम्ब लेके आ रहा है। तो इससे क्या बनेगा, विंग बनेगा। और नॉर्मली जो लास्ट वाला रीजन है, यहाँ जो है आपको हाइंड लिम्ब डेवलप हो रहा है, तो उससे लेग आ रहा है। अब कर क्या रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर्टिकुलर 4 लिम्ब आया, यहाँ डेवलपमेंट। अब यहाँ क्या किए, देखिए ये ब्लू कलर का मतलब समझिए, यहाँ जो ब्लू कलर का मतलब देखिए TBX5 का एक्सप्रेशन आ रहा है, और रेड कलर का मतलब TBX4 का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो हाइंड लिम्ब और 4 लिम्ब का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम कर क्या रहे हैं एक्स्ट्रा, देखिए ये हम FGF लेके FGF कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बीच में कर दे रहे हैं। देखिए बीच मतलब 4 लिम्ब यहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है, हाइंड लिम्ब यहाँ से, इन दोनों के बीच में हम जो FGF को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, जब हम FGF वहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में आपको देखना मिलेगा काइमेरा स्ट्रक्चर। काइमेरा मतलब होता है वहाँ आपको पर्टिकुलर विंग्स का भी फीचर देखने को मिलेगा और लेग्स का भी फीचर देखने को मिलेगा, तो उसे कहते हैं काइमेरा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यदि FGF का हम दोनों पोर्शन के बीच में आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ आपको जो है काइमेरा स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल सकता है। अब देखिए और कुछ केस और भी हैं, कुछ केस के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इफ़ द लिम्ब डेवलपमेंट इज इंड्यूस्ड थ्रू FGF बिटवीन 4 एंड हाइंड लिम्ब रीजन, जो हम आपको अभी डिस्कस किए कि FGF यदि हम दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दें हाइंड लिम्ब 4 लिम्ब के, तो क्या डेवलप होगा, वहाँ आपको जो काइमेरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हैविंग जो आपको वहाँ जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, 4 लिम्ब की भी हाइंड लिम्ब की, तो वही जो है। और इसके बाद नेक्स्ट केस क्या देखिए, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आप लिम्ब द AR रिमूव, यदि AR को रिमूव कर देंगे, वही जो फिगर में बताए थे वही रिटेन स्टेटमेंट में, यदि हम AR को रिमूव कर दें, देखिए AR को रिमूव कर दें, डेवलपमेंट सीज हो जाएगा, वहाँ आपको कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम एक्स्ट्रा AR प्रोवाइड कर दें, तो इस केस में क्या होगा, जब एक्स्ट्रा AR प्रोवाइड कर देंगे तो वहाँ आपको सुपर न्यूमरी स्ट्रक्चर या डुप्लीकेट स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। आर फाउंड बाई ऑटोपार्ट, जो देखिए हम 3 बताए थे ना, स्टाइलोपार्ट, जुगापार्ट, ऑटोपार्ट। जो ऑटोपार्ट रीजन में होगा वहाँ आपको जो है वो डबल हो जाएगा, उसका जो आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसी तरह जो नेक्स्ट केस क्या है, इफ़ द 4 लिम्ब मीजेंकाइम रिमूव्ड द लेग मीजेंकाइम इज प्रोवाइड, देखिए इसमें क्या हुआ, 4 लिम्ब का जो मीजेंकाइम था उसको निकाल दिए हम, और इसके बाद फिर क्या किए, वो जो लेग पोर्शन का जो मीजेंकाइम हम जो है इंट्रोड्यूस कर देना 4 लिम्ब की जगह, क्या होगा, डिग्री ऑफ लीजेंड्स इज 4 लिम्ब अपीयर, मतलब जहाँ 4 लिम्ब आना था वहाँ जो है लेग मीजेंकाइम डालें तो ओबियसली लेग डेवलपमेंट होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट केस क्या है, इफ़ द लिम्ब मीजेंकाइम रिमूव, लिम्ब की मीजेंकाइम रिमूव कर दें, नॉन लिम्ब देखिए वही लिम्ब का जो है रिमूव कर दें और जो है नॉन लिम्ब क्या कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें, तो उस केस में क्या होगा, रिग्रेशन ऑफ AR का जो रिग्रेशन और AR जो है समाप्त हो जाएगी, नहीं बनेगी। और नेक्स्ट केस है, इफ़ AR रिमूव एंड FGF बीट इज प्रोवाइड, वही जो हम डिस्कस किए थे सेम वही सब है। AR को आप रिमूव कर रहे हैं, FGF को आप क्या कर रहे हैं, FGF को आप प्रोवाइड करें, तो उस केस में आपको नॉर्मल लिम्ब देखने को मिलेगा, नॉर्मल डेवलपमेंट। और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ 4 एंड हाइंड लिम्ब द प्रोग्रेस जोन सेल्स अनटच्ड ओनली द AR आर रिप्लेस्ड विथ ईच अदर, इसको हम डिस्कस नहीं किए थे, समझिए। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ 4 एंड हाइंड लिम्ब प्रोग्रेस जोन सेल्स को आप अनटच्ड कर रहे हैं, ओनली AR इज रिप्लेस्ड, यदि हम AR को जो है रिप्लेस करते हैं विथ ईच अदर, मतलब समझिए इसका मतलब देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर रीजन में समझिए यहाँ जो 4 लिम्ब डेवलपमेंट होना है, यहाँ जो हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट होना, तो यहाँ क्या किए,
ये जो हाइंड लिम्ब का ए ई आर है यहाँ हम कर दिए ए ई आर को, और जो इसका ए ई आर है हम यहाँ कर दिए, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भी आपको नॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ए ई आर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हम आपको शुरू में बताएं पहली स्लाइड में कि ए ई आर जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जो प्रोग्रेस जोन की सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोग्रेस जोन की सेल्स की, वहाँ कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी, हाइंड लिम्ब पोलैरिटी डेवलप होगी या जो है वो फोर लिम्ब की पोलैरिटी डेवलप होगी। तो सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द लिम्ब डेवलपमेंट। आप इस पूरा वीडियो का पूरा एक बार दो बार देख लीजिए, इससे पूरा कन्फर्म है कि आप 99% क्वेश्चन जितने भी अब फंक्शनल पार्ट या स्ट्रक्चरल पार्ट से आ रहे हैं आप सबको जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वो सी एस आई नेट की एग्ज़ाम हो, गेट का या मेडिकल का एग्ज़ाम हो, आपको सारे एग्ज़ाम के लिए जो है आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।